गुरु प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका वर्ष 1 अंक 2 लखनऊ 28 मई 1971। मूल्य 10 पैसे। अयोध्या के समस्त साधु महात्मा जय गुरुदेव जी का साथ देंगे। नए घाट के महंत परमहंस जी का आश्वासन। अयोध्या फैजाबाद 16 मई। प्रातःकाल लखनऊ से चलकर महात्मा जय गुरुदेव जी 2 बजे अयोध्या पहुंच गए। नए घाट के महंत परमहंस जी स्वामी जी की प्रतीक्षा में थे। स्वामी जी के पहुँचते ही परमहंस जी उन्हें गले लगाकर प्यार से मिले। उन्होंने कहा कि मुझे आशा नहीं थी कि आप दर्शन देंगे। स्वामी जी ने बताया कि जब आपको प्रोग्राम दे दिया गया था तो समय से आना तो निश्चित ही था। परमहंस जी एवं स्वामी जी की वार्ता 2 घंटे तक चलती रही। परमहंस जी ने कहा कि मैं तो राम का उपासक हूँ, हनुमान की तरह अत्याचारियों का विनाश कर सकता हूँ, लंका को जला सकता हूँ, रावण का संहार कर सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की तरह क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। स्वामी जी उनकी बातों को सुनकर हंसने लगे और बोले कि देश को, समाज को सुधारने का मैंने संकल्प लिया है। केवल आपका सहयोग चाहता हूँ। यूँ तो यह कार्य संपन्न होकर ही रहेगा। केवल आपको निमित्त मात्र के लिए हनुमान बन जाना है। आपका जो यह संकल्प है कि मैं गौ हत्या भारत में बंद करवा दूंगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप थोड़ा सा सहयोग दे दें तो गौ हत्या ही नहीं, सभी जीवों की हत्या बंद कर दी जाएगी। अंत में परमहंस जी ने स्वामी जी महाराज को आश्वासन दिया कि उनका पूर्ण सहयोग इस धर्म के प्रचार में होगा और अयोध्या के समस्त साधु उनका साथ देंगे। घूस एक कलंक। घूस क्यों लिया जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। यूँ तो सैद्धांतिक रूप से हर वर्ग मानता है कि घूस लेना बुरा है, किंतु वर्तमान समय में सिद्धांत और व्यवहार दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। यदि रिश्वत देने वाले से यह पूछा जाए कि आप रिश्वत क्यों देते हैं, तो उसका उत्तर होगा कि बगैर कुछ दिए कहीं सुनवाई ही नहीं होती। और यदि लेने वाले से यह पूछा जाए तो सबके अलग अलग उत्तर होंगे। पुलिस का सिपाही कहता है कि इतनी कम तनख्वाह है कि स्त्री बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती है। अधिक पैसे पाने वाले भी मौके से चूकते नहीं हैं और जेब गर्म करते हैं, क्योंकि उनको इकट्ठा करने की हविस है और ऐश आराम करने की आदत पड़ गई है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपनी आय में न पेट भर भोजन मिलता है और न कपड़ा मिल पाता है, वे मजबूरी में आकर ऐसा कार्य करते हैं। उन बेचारों बच्चों की शिक्षा भी ठीक से नहीं हो पाती है। यदि इन लोगों को इतना पैसा वेतन के रूप में मिले कि वह अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, तो उन्हें घूस लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। उच्च पदाधिकारी यदि रिश्वत लेना बंद कर दें तो निम्न वर्ग के लोगों को पर्याप्त मात्रा में कपड़ा व भोजन मिलने लगे तो वह भय से भी घूस लेना बंद कर देंगे। इस प्रकार स्वच्छ प्रशासन देखने को मिल सकता है। घूस का पैसा बहुत बुरा होता है, इस बात को लोग समझते नहीं हैं।
की परेशानियां बढ़ जाती हैं। डॉक्टर एवं दवाइयों में रुपया खर्च हो जाता है और पैसा नहीं चलता। इस बात को महसूस करते हैं कि जैसा पैसा आया वैसे भी चला गया। भारतवर्ष में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसका मतलब यह है कि अगर गलत पैसे से खरीदा गया भोजन नाश्ता किसी ने कर लिया तो उसी समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट हो जाने पर क्या सही क्या गलत इस बात का विवेक नहीं रहता। अतः ऐसे निकृष्ट घूस के पैसे का व्यापक रूप से असर होता है। भारतवर्ष जैसे कर्म प्रधान देश के लिए घूस के पैसे का उपयोग करना कलंक है। चित्र अयोध्या के परमहंस जी स्वामी जी के साथ वार्तालाप करते हुए। चरित्रवान व्यक्तियों द्वारा ही अब देश का संचालन होगा। लखनऊ 15 मई 1971। भविष्य के संबंध में बताते हुए स्वामी जी महाराज, जिनको लोग बाबा जय गुरुदेव जी के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने बताया कि अब चरित्रवान व्यक्तियों का ही संचालन देश में रहेगा। उन्होंने कहा कि चरित्र वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को देखता है और फिर उसे अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान होता है। यदि किसी देश के मनुष्यों का चरित्र ठीक हो जाए तो उस देश के बढ़ने में क्या देर लग सकती है, किंतु यदि चरित्र ही ना ठीक हो तो वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। कभी समय था कि विश्व के देशों को इसने रास्ता दिखाया, नैतिकता का पाठ पढ़ाकर चारित्रिक बल को उठाया। यही कारण है कि यह देश सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, मगर आज इस भूमि पर वासना, बेईमानी, हिंसा, चोरी, रिश्वतखोरों का अंबार लगा हुआ है। देश के रक्षक ही देश के भक्षक हो गए तो स्वप्न में भी ऐसे व्यक्तियों से अच्छे संचालन की आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए लोग अब संभल जाएं, समय आ गया है और कुछ परिवर्तन होगा। इस संदेश को आप घरों घरों में सुना दें। दूसरों के हक को छीनने की कोशिश ना करें, यह पाप है। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना भी पाप है। इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं। फिर मनुष्यों को नीचे गिरने में क्या देर लगती है। जिस देश की स्त्रियां शराब पीने लगे, फिर सोचने की बात है कि उस देश का क्या भविष्य होगा। स्वामी जी ने आगे कहा कि सभी नर नारियों से मेरी प्रार्थना है कि आप मान जाएं, अखाद्य पदार्थों को छोड़ दें और ईमानदारी से अपना काम करें। देश की बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आने वाली है जो चरित्रवान होंगे और विश्व में एक नई मोड़ लाएंगे। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पृष्ठ 2। पाक गृह युद्ध। पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश आज विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहाँ पर हो रहे अमानविक हत्याओं से लोग दहल उठे हैं। खबरें मिलती हैं कि वहाँ पर लाशें सड़ रही हैं और उनको कोई उठाने वाला नहीं है। सड़कें खून से लाल हो उठी हैं। ऐसा लगता है कि काल का तांडव नृत्य हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े राजनीतिक इस समस्या का कोई
हल नहीं निकाल पा रहे हैं और बांग्लादेश स्वतंत्रता के लिए अपना खून बहा रहा है। युद्ध चलता जा रहा है, समझ में नहीं आता कि खून की प्यास कब बुझेगी। भारत की स्वतंत्रता के समय में भी मानवता ने दानव का रूप ले लिया था और उस समय खून की प्यास जग उठी थी, किंतु वह दो फिरकों के बीच थी और देश के बंटवारे के लिए थी। इस समय यह आपसी युद्ध क्यों हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, यह कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। इस संदर्भ में कुछ बातें ऐसी हैं जो उल्लेखनीय हैं। कुछ दिन पहले तक तो इन बातों की उपेक्षा की जा सकती थी और की भी गई, किंतु अब यह उपेक्षित बातें नहीं रह सकती। यह है उन महापुरुषों की वाणियाँ जो कई वर्ष पूर्व कही जा चुकी हैं। प्रत्येक महापुरुष ने इस आने वाले समय का इशारा अपनी पुस्तक में किया है। आज से 500 वर्ष पूर्व सूरदास जी ने भी इस बात का संकेत दिया था। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिस काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। पूरब से उठ रही अकाल मृत्यु की आंधी चारों दिशाओं में फैल जाएगी। इसका उत्तर नकारात्मक नहीं हो सकता। यदि पूरब की बात सूरदास जी की सत्य प्रमाणित होती है तो चहुदिस की वाणी भी सत्य होकर रहेगी। यह सत्य है। मुसलमानों की किताबों में इस बात का जिक्र है कि 14वीं सदी तक क़यामत के दृश्य आ जाएंगे। एक वृद्ध मुसलमान ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी पुस्तकों में इस बात का जिक्र आता है कि पूरब से कोई फ़कीर सफ़ेद पोशाक जब किसी दरिया के किनारे से पूर्व की ओर चलकर पश्चिम की तरफ आएगा तो उस समय से मुसलमानों का खात्मा शुरू हो जाएगा। अमेरिकी भविष्य वक्ता एंडरसन ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगा। संसार के समस्त मुस्लिम राष्ट्रों में आपसी संघर्ष, युद्ध होगा। इन राष्ट्रों में भीषण रक्तपात युद्ध होंगे। प्रोफेसर हरार की भविष्यवाणी और भी स्पष्ट है। उनका कहना है कि विश्व युद्ध होगा और उस युद्ध में मुसलमानों की जनसंख्या घटकर संसार की सभी जातियों से कम हो जाएगी और इस तरह इस्लाम संस्कृति का अंत हो जाएगा। अब यह विचारने योग्य बात है कि इस प्रकार के युग परिवर्तन का समय आ गया है। वर्ष 1970 दिसंबर के महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो 3 दिनों का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, उसे हजारों वर्ष के इतिहास को बदल दिया। एक सफ़ेद वस्त्रधारी फ़कीर का अनुसरण करता हुआ 50,000 साइकिलों का काफिला गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे से चलकर बस्ती, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गाज़ियाबाद होता हुआ 3 दिसंबर 1970 को दिल्ली पहुंचा। रास्तों में व पड़ाव स्थानों पर जनता ने जो प्रेम का प्रदर्शन किया और लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर संदेश को सुना, वह भूलने योग्य नहीं है। अलीगढ़ में ईद का दिन पड़ाव था और फ़कीर साहब ने अपने संदेश में कहा कि मुसलमानों के लिए क़यामत का समय आएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो कुरान झूठी हो जाएगी और मोहम्मद साहब झूठे हो जाएंगे। महापुरुषों की बातें तीनों काल में भी सत्य होती हैं। मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा है वह अब होकर रहेगा। गुरु और शिष्य। मथुरा
मई 12, 1971। महात्मा जय गुरुदेव जी ने बताया कि मृत्युलोक की सभी आत्माएं सत्पुरुष की अंश हैं। काल भगवान ने वरदान के रूप में जीव आत्माओं को सत्पुरुष से मांग लिया। उनको यहाँ लाकर उसने विधान बनाया। जीव शुभ और अशुभ कर्म करने लगे और फंस गए। बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की हो, अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग वैकुंठ मिल जाता है और बुरे कर्म करने वाले जीवों को 84 और नरकों में भेज दिया जाता है। उत्पत्ति, पालन एवं संहार का कार्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव को दिया गया है। अब जीव बेचारा क्या करे? वह अनादिकाल से यहाँ फंसा हुआ है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें ऊपर जाने का एक दरवाज़ा है, अन्य शरीरों में नहीं, इसलिए इसे अनमोल कहा गया है। जब जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुमने खाने पीने और दुनिया के भोग भोगने में समय को बिता दिया। सत्पुरुष ने जब देखा कि जीवात्माएं फंस गई हैं तो उसे दया आई। उसने अपने बोध में एक आत्मा सूरत को यहाँ भेजा और कहा कि तुम जाओ और जीवों को कर्म बंधन से छुड़ाकर मेरे पास ले आओ। फिर संत आत्माओं का अवतरण हुआ। कबीर आए, नानक आए, रैदास आए, मीराबाई, पलटू साहब, तुलसीदास जी आदि संतों ने मृत्युलोक में आकर जीवों से प्रेम किया। उनके गुनाहों को उन्होंने अपनी दया से माफ़ किया। संत सर्व और दयालु होते हैं। वे सत्पुरुष के CID हैं। यहाँ के दुखों, तकलीफ़ों और सुरतों की चीख पुकार को सुनकर बहुत दुखी होते हैं और नृत्य प्रति उनकी दशा को जाकर वहाँ सुनाते हैं और प्यार से जीवों को अपनी तरफ खींचते हैं। उन्हें गालियाँ मिलती हैं, लोग मारते भी हैं, फिर भी प्यार ही करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुझसे रूठ कर जाने वाले जीव को कितनी सज़ा मिलेगी। संत की निंदा नानका फिर नरके जाए। जिन्होंने संतों का विरोध किया वे आज भी नरक में मार खा रहे हैं। जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो जाति जीवात्मा की है, वही परमात्मा की है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। जीवात्माएं कर्म बंधनों में फंसकर गंदी हो गई हैं। संत उनके पापों को धोकर बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। फिर उन्हें ले जाकर सत्पुरुष की गोद में बिठाना चाहते हैं या चेला नहीं बनाते। वे कहते हैं कि 2 भाई हैं, फ़र्क केवल इतना है कि एक भाई रास्ता भूल गया और दूसरा जानता है। तुम उसकी मदद ले लो और अपने घर में वापस चले चलो। संत जीवों के मददगार होते हैं। ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। बात कबीर साहब के समय की है। वे जाति के जुलाहे थे। बाजार का दिन था। वह बैठकर कपड़ा बेच रहे थे। 2 टके का 1 गज। दोपहर बीत गया और कुछ भी बिक्री नहीं हुई। उनका साथी भी बगल में बैठा अपने कपड़े बेच रहा था। यहाँ काफ़ी भीड़ थी और लोग कपड़े खरीद रहे थे। 3 बजे तक उसने अपना सब कपड़ा बेच दिया और कबीर जी की तरफ मुँह करके बोला, क्यों रे कबीर, तेरे तो सब कपड़े धरे हैं, क्या बात है? कबीर दास ने उत्तर दिया कि कुछ भी बिक्री नहीं हुई। इस बात को सुनकर वो बड़े ताव से उठा और कबीर दास को उनके स्थान से उठाते हुए बोला, चल हट, बड़ा कपड़ा बेचने वाला आया है, कहीं इस तरह निठल्ले बैठकर कपड़ा बेचते हैं। कबीर दास थोड़ी दूर हटकर बैठ गए।
10 टके में 1 गज ना लेने वाले पछताएंगे। आवाज़ लगने लगी और लोग इकट्ठा होने लगे। एक आदमी ने पूछा, क्यों भाई, दाम कुछ कम भी है? इस बात को सुनकर कबीरदास जी के साथी ने बड़े नाटकीय ढंग से जवाब दिया, चल चल, बड़ा कपड़ा खरीदने वाला आया है, कहीं ऐसा कपड़ा देखा भी है या मोल ही करता है? खरीददार को बात थोड़ी लग गई और उसने 4 गज कपड़ा खरीद लिया। कबीरदास जी बैठे बैठे वह सब तमाशा देख रहे थे। उन्होंने सहज भाव से ये दोहा पढ़ा, साच कहूँ जग मारन धावे, झूठे जगपति आई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, दुनिया है दुचिताई। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पृष्ठ संख्या 3। स्वामी जी की मलाया यात्रा के संस्मरण। प्रस्तुतकर्ता विजय कुमार श्रीवास्तव। मलाया सिंगापुर की करुण पुकार ने दिव्य लोक के दिव्य पुरुष संत स्वामी जी की चरणों की धूल से अपने अनूठे व्रत को 5 अप्रैल 1971 को पूरा किया। ऐसा लगा मानो प्रकृति का हर सौंदर्य महापुरुष के चरणों में समर्पित हो गया हो। कौन जाने इस महापुरुष की बात को किस आत्मा की पुकार ने प्यार की डोर में बांधकर इस दिव्य पुरुष के चरणों की धूल को अपने मस्तक में लगा लिया। कितना विशाल है तेरा हृदय है महापुरुष, सारे संसार को प्रेम में बांधने का कितना अनूठा व्रत है तेरा। धन्य है वह गली जहाँ तेरे चरण पड़े। स्वामी जी महाराज के मलेशिया और सिंगापुर के अनुभव निश्चित रूप से भारतवासियों को प्रेरणा देंगे। मलेशिया एक छोटा सा देश है और थोड़े वर्ष पूर्व वहाँ जंगल ही जंगल था। वहाँ के लोगों में उच्च कोटि का देश प्रेम व भक्ति है। वहाँ के लोग चरित्रवान हैं, व्यवहार कुशल हैं और आत्मनिर्भर हैं। भारत के संबंध में पूछे जाने पर मलेशिया के लोगों ने बताया कि भारतवासियों में राष्ट्रभक्ति नहीं है। यह एक चोरों का देश है। यही कारण है कि इतनी विशाल भूमि होने के बाद भी आज तक यह देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। राष्ट्र का चरित्र ऊंचा नहीं है तो फिर किसी देश की उन्नति का सवाल ही नहीं उठता। स्वामी जी ने बताया कि इस छोटे से देश की जनता में असीम राष्ट्र प्रेम है। राज्य नियमों का पूरा पालन करते हैं। देशवासी मर्यादा में रहते हैं। चोरी चमारी कहीं नहीं है। पुलिस के सिपाही की भर्ती समय उन्हें $270 अर्थात 1080 रुपये प्रारंभिक वेतन के रूप में मिलता है। फिर उनके गलत तरीकों को अपनाने का सवाल ही नहीं उठता, अतः चोरी नहीं हो पाती है। मलेशिया एक संपन्न देश है। सड़कें खूब चौड़ी हैं और साफ़ हैं। स्वामी जी ने बताया ऐसी सुंदर सड़कें हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिली। चौराहे पर सिपाही नहीं रहते हैं। दिनांग और सिंगापुर में इतनी कारें हैं, उतनी कारें कलकत्ता और बम्बई को मिलाकर भी नहीं होंगी। गाड़ियां अनुशासित रूप से चलाई जाती हैं, अतः दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हैं। देशवासी समय का बहुत ख्याल रखते हैं। दफ्तरों का हिसाब बिल्कुल सेट है। कर्मचारी कम से कम समय में काम को पूरा कर देते हैं। हवाई अड्डे पर यात्रियों के पासपोर्ट आदि की चेकिंग में मुश्किल से 2 मिनट लगता है। दफ्तरों, बैंकों, दुकानों में अधिकांश लड़कियां काम करती हैं। वस्तुओं की मूल्य सूची दुकानों पर टंगी रहती है। सभी वस्तुएं बहुत सस्ती हैं। रुपए की कीमत में जो सामान वहाँ 40 रुपये का मिलता है वो भारत में 300 रुपये में मुश्किल से मिलेगा। घड़ी बहुत सस्ती है।
और दुकानों पर उनका ढेर लगा रहता है। लोग इतने खुशहाल हैं और उन्हें इतना वेतन मिलता है कि घूस चोरी का कोई सवाल ही नहीं है। खर्चे को निकालकर आमदनी का 40% भाग इनकम टैक्स के रूप में लिया जाता है। इसलिए लोग इनकम टैक्स की चोरी नहीं करते और लगन से मेहनत करके व्यापार आदि करते हैं। इन्हीं सब कारणों से थोड़े ही समय में ये देश इतना अधिक उन्नति कर गया। स्वामी जी ने बताया कि जब किसी देश के लोगों को तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा, भोजन के लिए पर्याप्त धन और रहने के लिए मकान मिलता हो तो देश निश्चित रूप से उन्नति करता है। अपनी भावनाओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत वर्ष संतों और महात्माओं का देश है। यहाँ कितने लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है और अभाव की अवस्था में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। देश में अब चोरियाँ होंगी, घूस चलेगा तो उन्नति कहाँ से होगी। जब तक ऊपर वाले अपने को ठीक नहीं करते हैं, सुधार नहीं हो सकता और ना लोग सुखी हो सकते हैं। बड़े बड़े पदों पर रहने वाले यदि सुधर जाएं तो नीचे वाले को सुधरने में क्या देर लग सकती है। कुछ नहीं। स्वामी जी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि भारत के लोगों का इतना पैसा मलेशिया के बैंकों में जमा है कि अगर बता दिया जाए तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। अगर इस देश में जमा सारा रुपया भारतवर्ष में मंगा दिया जाए और लोग ईमानदारी से काम करें तो 5 वर्षों के भीतर हिंदुस्तान गरीब बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे लोगों ने गरीब बना रखा है। कार्यक्रम। स्वामी जी महाराज 13 मई को टूरिस्ट कार द्वारा 4 बजे पूर्वी क्षेत्रों के दौरे पर चल पड़े और रात्रि में ही 2 बजे कानपुर पहुंच गए। सिकोहाबाद से कानपुर तक आंधी और वर्षा के कारण रास्ते में रुकावटें आती रहीं। पूरा बरसात का दृश्य था। कानपुर में 3 घंटे तक उन्होंने विश्राम किया। उसके पश्चात वहां से चलकर जगह जगह रुकते हुए 8:30 बजे आर्यनगर लखनऊ पहुँचे। लहर की भांति सभी प्रेमियों को सूचना मिलती गई और वे दर्शन के लिए आने लगे। 2 दिनों तक रुककर स्वामी जी ने लखनऊ में सत्संग किया। 16 मई को स्वामी जी ने प्रातःकाल 8 बजे प्रेमियों से विदा लिया और आगे 2 मोटरसाइकिलें और पीछे स्वामी जी की कार। बाराबंकी में लोग सड़क के किनारे सुबह से ही प्रतीक्षा में खड़े थे। भावी कार्यक्रमों को समझाने के बाद स्वामी जी आगे चल पड़े। सड़क पर आगे 2 मोटरसाइकिलें पायलट की तरह भाग रही थी। स्वामी जी प्रसन्न दिखाई पड़ते थे। सुमेरगंज पुलिस थाने पर स्वामी जी की गाड़ी रुकी। पुलिस सिपाही स्वामी जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने आगामी समय का परिचय कराया और इस वर्ष बिहार से 1500 मील की साइकिल यात्रा के संबंध में भी बताया। इसके बाद स्वामी जी फैजाबाद में कुछ स्थानों पर रुकते हुए सत्संग सुनाते हुए 2 बजे अयोध्या के राम घाट पर बाबा रामचंद्र परमहंस जी के आश्रम पर आए और कुछ देर तक बातें करते रहे। शाम को लकड़ी मंडी होते हुए गोंडा पहुंचकर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल गोरखपुर चले गए, जहां पर सत्संग का कार्यक्रम है। प्रकृति का भीषण प्रकोप। कृषकों में हाहाकार। खलिहानों में दाने व भूसे सड़ रहे हैं। फैजाबाद। रबी की फसल गत माह समाप्त हो गई। किसानों ने गल्ले गट्ठर को खलिहान में पहुंचाना ही शुरू किया था कि बरसात आ गई। सारा गल्ला भीग गया। वर्षा का क्रम कई दिनों तक चलता रहा, अतः गल्ले के सूखने का कोई सवाल ही नहीं था। धूप भी निकली तो नाम मात्र की। बहुत सा अनाज व भूसा खेतों में खराब हो गया। पूर्वा हवा गल्ले को सुखाने ही नहीं दे रही है।
और किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का विचार है अकाल पड़ेगा। 6 छटाक 8 छटाक का गेहूँ मिल जाए वो भी गमीनत है। मई का महीना है और लग रहा है कि बरसात है। गांव वाले के दिल पर सांप लौट रहे हैं। उन्हीं को यदि लाले पड़ जाते हैं तो शहरों में अनाज का क्या आएगा, और यदि आता भी है तो क्या वह साधारण जनता को सुविधा से मिल पाएगा। ऐसे समय में व्यापारियों को चाहिए कि थोड़ी उदारता से काम करें, वाजिब मुनाफे पर गल्ले को बेचें, समय का अनुचित लाभ ना उठावें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके लिए भी ऊपर या नीचे से कुछ ना कुछ होने वाला है, ऐसा महात्माओं का विश्वास है। पैसे का अकाल 16 मई। इस बात की यहाँ चर्चा है कि सब सिक्के कहाँ चले गए। बाज़ार में यदि 30 पैसे का सामान खरीदना है तो पैसा देकर ही खरीदा जा सकता है। पास में 1 रुपये का नोट है तो फुटकर सामान लेना मुश्किल है। अमीनाबाद में एक दुकानदार ने 75 पैसे का चाय मंगाया तो वापस ना करके 25 पैसे का कूपन भेज दिया। सब्जी की दुकान पर टूटे पैसे देने पर ही सब्जी मिल सकती है अथवा 1 रुपये की सब्जी खरीदी जाए। देखने में आया कि 15 पैसे का सामान लेने पर 5 पैसे वापस करने में भी दुकानदारों को कठिनाई हो रही है। कई नगरों के बाज़ारों में सड़क के किनारे लोग दुकान लगाए बैठे हैं और ₹1.25 रुपया लेकर 1 रुपये की रेज़गारी देते हैं। लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि क्या यही समाजवाद है। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पृष्ठ 4। पंचों ने वीरान किया। एक प्रचलित कहानी। उत्तराखंड की तरफ 2 प्राणी हंस और हंसनी रहते थे। एक दिन उन दोनों ने आपस में बात किया कि हिंदुस्तान के आज़ाद हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अब वह पहले का हिंदुस्तान ना होगा। वो देश अब सोने की चिड़िया बन गया होगा। लोग तन से, मन से और धन से सुखी होंगे। चोरी चमारी, लूट पाट, निंदा, लड़ाई झगड़े का नाम निशान मिट गया होगा। धरती अब सोना उगलती होगी, आदि आदि। उन्हें बड़ी अभिलाषा हुई कि हिंदुस्तान की तरफ चलें और वहाँ के लोगों से मिलें। प्रातःकाल का एक दिन वह दोनों प्राणी लंबी यात्रा के लिए चल पड़े। उड़ते उड़ते शाम हो गई तो किसी वृक्ष पर गांव में विश्राम कर लिया और दूसरे दिन फिर अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इस प्रकार भ्रमण करते करते उन्हें कई माह बीत गए। वे बंगाल की खाड़ी तक चले गए और दक्षिण भारत की ओर होते हुए राजस्थान की तरफ पहुँचे। एक दिन राजस्थानी इलाके में भ्रमण करते करते वे बिल्कुल थक गए थे। उस दिन खाने को भी कुछ नहीं मिला था। शाम हो गई। सामने एक जंगल था। उस जंगल में एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर पत्तियां लगी हों। बिल्कुल सुनसान था। हंस हंसनी से बोला कि आओ रात्रि को यहीं विश्राम किया जाए। हंसनी ने अपनी स्वीकृति दे दी क्योंकि अब रात्रि हो चली थी। दोनों एक ही पेड़ की डाल पर बैठ गए और सोचने लगे कि आज कहाँ आकर फंस गए। एक पक्षी भी दिखाई नहीं पड़ रहा और ना कोई जानवर ही दिखाई पड़ता। भूख भी लगी थी किंतु क्या करते, पत्तियां तक तो पेड़ों पर थी नहीं, फिर फल फूल की बात क्या थी। इतने में सामने के एक वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ा। उसे देखकर हंसनी बोली कि इस जंगल को इसने वीरान कर रखा है
उल्लू को हंसनी की बात सुनकर बुरा मालूम हुआ। हंसनी ने थोड़ी देर बाद पुनः अपनी बात को दोहराया। उल्लू को बहुत बुरा मालूम हुआ और उसने सोचा कि सुबह बताएंगे। वह चुप रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल अभी अंधेरा ही था कि हंस और हंसनी उड़ चले। उन्हें जाता हुआ देख उल्लू भी उनके पीछे पीछे उड़ चला और बोला, ओ हंस और हंसनी, मेरी बात सुनते जाओ। आवाज़ को सुनकर दोनों रुक गए और पूछा कि क्या बात है। इस पर उल्लू बोला कि यह हंसनी मेरी है। हंस ने कहा कि तुम्हारी शकल में कितना अंतर है। हम पहाड़ के रहने वाले हैं, यहाँ भ्रमण करने आए हैं और अब अपने देश को वापस जा रहे हैं। यह हंसनी हमारी पत्नी है। उल्लू ने जवाब दिया कि यह सब मैं कुछ नहीं जानता। यह हंसनी मेरी है और अब मेरे साथ रहेगी। उल्लू लड़ने को तैयार हो गया। उनकी आवाज़ को सुनकर जंगल के और पक्षी इकट्ठे हो गए। बात को सुलझाने हेतु सुझाव दिया गया कि पंचायत करा लिया जाए। सबने पूछा कि क्या पंचों की राय आप दोनों को मान्य होगी। उल्लू और हंस दोनों ने कहा कि पंच जो निर्णय करेंगे वह हमें मान्य होगा। पंचों ने अलग अलग जाकर अपनी सभा की और बोला कि भाई उल्लू तो अपने देश का है और हंस दूसरे देश का है। यदि कोई काम पड़ता है तो उल्लू ही हम लोगों के काम आएगा। अतः लोग अपना यह निर्णय दे कि हंसनी उल्लू की है। इस बात को सबको पसंद आई और उस स्थान को चल दिए जहाँ उल्लू और हंसनी थे। सरपंच महोदय के उच्च स्वर से बोलना शुरू किया और बोले कि हम पंचों ने पूरी बातों पर विचार किया है। अब यह फैसला देते हैं कि हंसनी उल्लू की है। हंस स्तब्ध था। वाह रे हिंदुस्तान, कैसी कैसी कल्पना हम लोगों ने की थी। अब वह वचन हार चुका था, अतः हंसनी को छोड़कर अकेले उड़ चला। पीछे से उल्लू भी उड़ चला और बोला, ए हंस, जरा सुनते जाना। हंस रुका और बोला कि अब तुम क्या चाहते हो। उल्लू ने जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि हंसनी हमारे देश की ना है और वह तुम्हारी है। किंतु कल रात्रि में कई बार यह सुनकर कि जंगल को मैंने वीरान किया, मुझे क्रोध आ गया था। हंसनी तुम्हारी है और तुम उसे ले जाओ। मैंने तुम्हें यह दिखाया कि जंगल को मैंने वीरान नहीं किया, बल्कि इन पंचों ने जंगल को वीरान किया। बहन जी की चिट्ठी। प्यारे बच्चों, तुम्हारे पत्र मिले। मुझे प्रसन्नता है कि अखबार के लिए तुम कहानियाँ और चुटकुले भेजोगे। अखबार में बच्चों की फ़ोटो भी निकाल जाएंगी, इसलिए अपना सुंदर सा फ़ोटो भी यदि भेज सको तो रचनाओं के साथ कभी कभी भेजा करो। फ़ोटो के पीछे नाम और पता पेंसिल में लिख दिया करो। एक बात और कहनी है, वह है कि तुम प्रातःकाल उठकर माता पिता तथा बड़े को प्रणाम किया करो। यदि तुम करते हो तो लिखना, मुझे बड़ी खुशी होगी। इसके साथ ही सब बाहर निकलने पर तुम्हारा सिर ढका रहना चाहिए। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ यह मुख्य नियम है कि बच्चे और बच्चियां अपना सिर ढके रखें। तुम्हारी बहन जी। स्वामी जी का पत्र प्रेमियों को। 20 मई 1971। सर्व स्थानों के प्रेमी जनों को जय गुरुदेव।
प्रभु में आत्मा का विश्वास। उनको आदेश दिया जाता है कि जो आपने प्राप्त किया, नामदान लिया है, सर्वश्रेष्ठ ऊंचा नाम मार्ग है। अखंड लोक में नाम द्वारा, सुरत शब्द योग द्वारा जाना है। आप ऊंची सुरत शब्द योग करें। अंतर में दिव्य दृष्टि खोलकर स्वयं अपने आप ऊपर की दिव्य विभूतियों, लोकों व दृश्य आनंदों, शब्दों व प्रेम का स्वयं अनुभव करें, जैसा कि नर नारी करते हैं। जीवन का मूल मतलब यही है। भारत के नर नारियों को कोई ग्राम शहर बाकी ना रहे, या जय गुरुदेव की आवाज़ ना हो दुनिया के मानव तनधारी मनुष्यों को महसूस हो जाए कि जय गुरुदेव नाम किसका। शाकाहारी सदाचारी पत्रिका, साप्ताहिक अखबार हर अपनी मेहनत से पहुंचा दो निराश जन जागरण पत्र रहेगा। 20 करोड़ नर नारी जाग जाएं, ऐसा मिन्हत करके दिखाओ। आने वाले युग सत्य दिखाई दे, लोगों को अंधकार, अज्ञान, भ्रांति का पर्दा हटकर चंद्रमा चमक जाए, दुनिया में मानो प्रकाश स्थापित हो जाए। तन धन मन लगा दो, चमत्कार को नमस्कार अवश्य होगा। समय का इंतजार करो। आपका शुभचिंतक, सबका शुभचिंतक स्वामी जी का नाम लिखा है। बाल गीत। गुरुदेव बताए हमको, तुम करो प्रतिज्ञा आज ही, भ्रष्टाचार मिटाने को गुरुवर की आज्ञा आज यही। हम शाकाहारी बने रहेंगे, बीड़ा लिए उठाए हैं, सदाचार पल पल पावेंगे, जय गुरुदेव बताए हैं। आंदोलन नहीं करेंगे हम, राह चलेंगे सदाचार, अब तो हमें भगाना है बस इस धरती से दुराचार। अंग्रेज भगाए गांधी ने, होया भारत राम राज, स्वप्न अधूरा छोड़ चले, संकल्प रह गया वह असाध्य, गए विदेशी, शांति नहीं हो पाई बीते वर्ष कई, जय गुरुदेव पुकार समाए, बच्चों सुन लो काम यही, देख है अपनाना देश की वस्तु, अपने समझे हम, हो सम्मान बड़ों का, दिल में प्रेम सभी से कर ले हम। जय गुरुदेव प्रेमियों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि यह मुद्रण या प्रिंटिंग 1971 की है। करीब आज से
50-51 साल पहले। तो उस समय के प्रिंटर मैनुअल होते थे, उनकी प्रिंटिंग और पेपर की क्वालिटी सही ना होने के कारण, और अब जब मेरे पास यह कंटेंट है तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ते। वो तो मैं गुरु महाराज जी की कृपा से शब्दों को जोड़कर बोल जाता हूँ, और कुछ शब्द जब कई ऐसे वाक्य मुझे नहीं दिखाई पड़ते तो मजबूरी में मुझे रुकना पड़ता है, या हमारा फ्लो जो बोलने का है वह टूट जाता है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने प्रेम भाव से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको मालिक के वचनों का और उस समय की जो घटनाएं हो रही थी संगत में, वो सब समझ में आएगा। जय गुरुदेव। आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्रेमियों तक शेयर करें। मई 1971 में गुरु महाराज जी गोंडा रात्रि में विश्राम किए थे। जय गुरुदेव।